अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। नमो वीतरागाय, नमो वीतरागाय, नमो अरिहंताणं, नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो आयर्याणं, नमो वस्यायाणं, नमो उपस्यायाणं, नमो लोये सव्वसाहुणं, नमो लोये सव्वसाहुणं, ऐसो पंच नमकारो, ऐसो पंच नमुक्कारो, सव्व पापपणासनो, सव्व पावपणासनो, मंगलानंच सव्वेसिं, मंगलाणं च सव्वेसिं, परमं हवै मंगलम्। परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जगत भर के संत पुरुषों का योग बल, जगत भर के संत पुरुषों का योग बल, जगत भर के सत पुरुषों का योग बल, जगत भर के सत पुरुषों का योग बल, और प्रगट ज्ञानी पुरुष दादा भगवान का योग बल, और प्रगट ज्ञानी पुरुष दादा भगवान का योग बल समस्त विश्व का कल्याण करे, कल्याण करे, कल्याण करे। समस्त विश्व का कल्याण करे, कल्याण करे, कल्याण करे, और कल्याण करने का निमित्त बनने की, और कल्याण करने का निमित्त बनने की हम सभी महात्माओं को, हम सभी महात्माओं को परम शक्ति दे, शक्ति दे, शक्ति दे। परम शक्ति दे, शक्ति दे, शक्ति दे। जगत के सभी जीव सुख और शांति प्राप्त करें, जगत के सभी जीव सुख और शांति प्राप्त करें, जगत के सभी जीव समाधान प्राप्त करें, जगत के सभी जीव समाधान प्राप्त करें, जगत के सभी जीव मुक्ति प्राप्त करें, जगत के सभी जीव मुक्ति प्राप्त करें, जगत कल्याण हो, जगत कल्याण हो, जगत कल्याण हो, जगत कल्याण हो, जगत कल्याण हो। जगत कल्याण हो। हे अंतर्यामी परमात्मा, हे अंतर्यामी परमात्मा, हम सभी महात्माओं को, हम सभी महात्माओं को मोक्ष मार्ग के लिए लायक, मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक संजोगों, और सहायक संजोगों प्राप्त हो, प्राप्त हो, प्राप्त हो, प्राप्त हो, प्राप्त हो, प्राप्त हो। प्राप्त मन वचन काया से, प्राप्त मन वचन काया से इस ब्रह्मांड के कोई भी जीव को, इस ब्रह्मांड के कोई भी जीव को किंचित मात्र भी दुख न हो, न हो, न हो। किंचित मात्र भी दुख न हो, न हो, न हो। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। आहिस्ता आहिस्ता हम सब ये आध्यात्म विज्ञान को, जो कुदरत के कानून के ऊपर आधारित है और जिस विज्ञान के अंदर ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को खुला करने का सामर्थ्य है, और ब्रह्मांड का रहस्य जानने का मतलब है हम इस दुनिया से जो वास्तविकता
इस रहस्य के बाद जाना है। इसके बाद हमको खुद को ही हमारी खुद की वैल्यू समझ में आती है कि वास्तव में हम क्या हैं, हमारी शक्ति क्या है और हमारे पास जो चैतन्य ज्ञान है उनका पावर क्या है। ये जब रहस्य जानोगे तब मालूम होगा और उसके बाद ही आत्मा की वैल्यू समझ में आएगी और आत्मा की अनुभूति का मार्ग खुला होगा। जहाँ तक हम अपने जीवन में आध्यात्मिक दृष्टि से गोल्ड, डायमंड, सिल्वर, मनी जैसे पैसा मतलब ऐसे विनाशी चीज़ों की वैल्यू करेंगे तो समझ में आना चाहिए मैं हूँ तो गोल्ड, डायमंड, सिल्वर की कीमत है। अगर मैं ही नहीं रहा तो आज दुनिया के कोई भी कोने में गोल्ड, डायमंड, सिल्वर पड़ा है, मगर जहाँ कोई इंसान नहीं है, क्या वहाँ वैल्यू है? वैल्यू करने वाले तो हम हैं, यस और नो। और हम ऐसी वैल्यू करें कि हमारी ही वैल्यू कम हो जाए। आप समझे? मगर हमको समझ में नहीं आया। ये पूरे ब्रह्मांड का जो अस्तित्व है और ये ब्रह्मांड का जो ज्ञान है और ये ब्रह्मांड की जो अनुभूति है, ब्रह्मांड की जो शक्तियाँ है, वो हमारी आत्मा की हाजिरी से खोली हुई है और इसकी वैल्यू है। अगर आत्मा ही नहीं तो कौन वैल्यू करेगा? समझ में आया? आत्मा है तो शक्ति की वैल्यू है, नहीं तो कौन करेगा? इसको कौन जानेगा? कोई जड़ तो जान नहीं सकता है। या पत्थर, पहाड़, नदियाँ, समंदर, पेड़, क्या ये दुनिया के विनाशी अवस्थाओं का, दुनिया की शक्तियों की वैल्यू कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। हम इंसान के रूप में और हमारे अंदर आत्मा है तभी हम जान सकते हैं कि आखिर ये संसार की चीज़ों की कीमत क्या है। नहीं तो नहीं जान सकते हैं। इम्पोर्टेंट बात यह है, कीमत आत्मा की है, अवस्थाओं की कीमत नहीं है। वो तो आती है और चली जाती है। जन्म होता है, जीवन चलता है और मृत्यु भी हो जाएगा एक दिन, मगर आत्मा ही अजर, अमर और अविनाशी है। आत्मा की ही कीमत है। शरीर और शरीर के साथ जुड़ा हुआ साधन, संपत्ति, संबंध और सत्ता, ये सब कर्मों की भुगतान का साधन मात्र है और उसकी वैल्यू सिर्फ भुगतान के लिए है, वास्तव में उसके वैल्यू नहीं है। अगर कोई व्यक्ति को ऐसा कहेंगे कि तुमको इस संसार में सुख की अनुभूति के लिए आपको जो कुछ भी चाहिए, बंगला, मोटर, गाड़ी, डायमंड, गोल्ड, सिल्वर, इवन तो पैसा भी जीतना चाहिए, हम सब कुछ आपको दे देंगे, ठीक है, मगर आत्मा आपका ले लेंगे तो चलेगा ना? बोलते नहीं है, क्योंकि वैल्यू तो उसकी करनी है, आत्मा की तो करनी नहीं है। तो फिर आत्मा ले लिया तो क्या तकलीफ है? बाकी सब तो दे दिया आपको। आप समझे? जब आत्मा है तब विनाशी चीजों की कीमत करते हैं और जब विनाशी चीज देकर आत्मा ले लेते तो फिर आत्मा की कीमत करते हैं। तो वेयर यू आर कंफ्यूज। ज्ञानी पुरुष ऐसा नहीं कहना चाहते हैं कि संसार में जीवन जीने के लिए खाने पीने की, कपड़े की, मकान की, ट्रांसपोर्टेशन के साधन की, संबंधों की, सब कुछ वैल्यू है। नहीं है ऐसा नहीं कहना चाहते हैं और त्याग करना भी नहीं कहते हैं, मगर इसकी वैल्यू आत्मा से बढ़कर नहीं हो सकती। इतना तो आपको ध्यान में रखना ही पड़ेगा। समझ में आया? ये सब बातें
साधन, संपत्ति, संबंध और सत्ता जीवन जीने का साधन है, जीवन चलाने का साधन है, वो कभी मुक्ति का साधन नहीं हो सकता। वो कभी आत्मा की अनुभूति का साधन नहीं हो सकता। तो बात यह है, हमको तो आत्मा की ही अनुभूति करनी है। आत्मा ही सब कुछ है। और कुदरत जब हमारे सामने देखती है तो कुदरत हम सबको देखकर हंसती है। क्यों हंसती है? क्योंकि बुद्धिशाली, बुद्धिमान इंसान भी कभी कभी अपने व्यवहार से बुद्धिहीन हो जाता है और मोह के बस वास्तविकता को भी नहीं पहचान सकता है। जैसे कोई व्यक्ति आपको कहे, जॉब की ऑफर दे दे कि वी गिव द ऑल काइंड ऑफ फैसिलिटीज टू यू। आपके घर पे आके कार आएगी, आपको जॉब पर ले जाएगी, छोड़ने भी आएगी, आपको ऑफिस मिलेगा, असिस्टेंट मिलेगा, एक प्यून मिलेगा, खाना पीना सब कुछ मिलेगा, मोबाइल भी मिलेगा, ऑल काइंड ऑफ फैसिलिटीज हम आपको प्रोवाइड करेंगे। जो रिक्वायरमेंट है आपके काम के मुताबिक सब कुछ आपको देंगे, कोई कमी नहीं रखेंगे। जो भी चाहिए आपको ऑफिस के अंदर वो सब कुछ आपको देंगे, ट्रांसपोर्टेशन तक देंगे। मगर हम 1 महीने के बाद सैलरी नहीं देंगे तो क्या करोगे? बताइए, करेंगे? फैसिलिटीज देंगे, सैलरी तो चलेगा नहीं। तो कुदरत कहती है मैं यही तो करता हूँ। आप यहाँ पैदा होते हैं, उसके बाद माता पिता भाई बहन सब कुछ मिलता है, एजुकेशन भी मिलता है, जॉब भी मिलती है, पैसा भी मिलता है, परिवार भी मिलता है, मगर कुछ ले जाने का बोलते नहीं है। फिर भी हम जॉब करते हैं, यस और नो बोलते नहीं है, यस और नो। हम सबको मालूम है कुछ लेकर आते नहीं है और लेकर तो क्या करते? फ्री तो जॉब है। एट द एंड ऑफ योर लाइफ यू कैन नॉट अचीव एनीथिंग, यस और नो। यहाँ महीने के सैलरी की बात है, यहाँ लाइफ के सैलरी की बात है, कुछ नहीं मिलेगा। कुछ भी करो, तुम प्यून बनो या प्रेसिडेंट बनो, नथिंग इज कैरी फॉरवर्ड, यस और नो, दैट्स इट। फिर भी हम आनंद से करते हैं, बिकॉज वी डोंट नो द फैक्ट। ये 1 महीने की सैलरी में मालूम हो जाता है, ये लंबे लाइफ में मालूम नहीं होता है। कुछ भी करो, ले जाने का आप 1 मिलियन इकट्ठा करो क्या 10 करो, ले जाने का तो फिर भी करते हैं। तो कहने का मतलब क्या है? बात तो समझनी पड़ेगी ना। हम अपने अज्ञान को ही ज्ञान कब तक मानेंगे? हम अपनी निर्भरता को कब तक छुपाएंगे? हम वास्तविक जीवन को कब जीना शुरू करेंगे? हमारी दृष्टि को क्यों रिलेटिव सत्य से ही जोते हैं? क्यों सनातन सत्य से देखने की कोशिश नहीं करते हैं? यही तो पर्दा है ना। जो वास्तविकता है वो दिखती नहीं है और जो दिखता है वो वास्तविकता नहीं है। फैक्ट इज डिफरेंट देन फ्रिक्शन। और हम सब मोह के बस ऐसी विनाशी चीजों में जकड़ गए, पकड़ गए, फंस गए और इसके अंदर से बाहर निकलना हमारे लिए आसान नहीं है, क्योंकि हम इतना इन्वॉल्व हो चुके हैं और इतना डिपेंडेंट हो चुके हैं और अभी बाहर निकलना आसान नहीं है हमारे लिए। हालांकि वास्तव में ऐसा नहीं है, हम निकल सकते हैं। थोड़ा सा आत्मविश्वास चाहिए,
कॉन्फिडेंस चाहिए, थोड़ी हिम्मत चाहिए। दुनिया में सब कुछ हो सकता है। राम जैसे राम जो राजा बनने वाले थे, वो भी जंगल में गए और अपना जीवन व्यतीत किया कि नहीं? पांडव भी इतने समर्थ थे, उन्होंने भी जंगलों में व्यतीत किया। यस और नो? भगवान महावीर ने भी जंगलों में ही जीवन व्यतीत किया, नहीं किया? तो ऐसे महान पुरुषों के जीवन में भी ऐसे संयोग आए, कोई तकलीफ नहीं हुई इसको। मीन्स दे एक्सेप्ट इट। उनके लिए बाह्य जीवन इतना इंपॉर्टेंट नहीं था जितना अंदर का जीवन था, जो अनुभूति से भरा हुआ है। बाहर का जीवन तो एक दिन खत्म हो जाएगा। ये शरीर मैकेनिकल मशीन है जो ऑटो मोड से चलता है। ये बॉडी ब्रीदिंग से चलता है और ब्रीदिंग ही हमारी जीवन की डोर है। वो कभी भी बंद हो सकती है, हमको नहीं मालूम, और हम इसके ऊपर राग कर बैठे हैं। कहीं सारे लोग ऐसे होते हैं कि हम तो श्वास को बंद ही नहीं करेंगे, हम तो ताकतवर हैं, मगर ऐसा नहीं है। ये ब्रीदिंग आपके आयुष्य कर्म की साइकिल है, एक दिन तो बंद होने वाली है। साइकिल फिक्स है, कब बंद होगी इतना मालूम नहीं है, मगर बंद जरूर होगी, क्योंकि ये शरीर न हमारा है, न हम इसको चलाते हैं और ना ही हम इसका हैंडल लाते हैं। इसका टोटली ऑपरेशन कंट्रोल एंड गवर्न बाय द लॉ ऑफ नेचर है। तो इसीलिए हम कुछ करना चाहेंगे तो भी हम शरीर को कुछ कर सकते नहीं है। मरना है तो मर भी नहीं सकते हैं, और जीना है तो जी भी नहीं सकते, क्योंकि हम सब डिस्टर्ब है, कंफ्यूज है। आखिर जीना है तो भी किसके लिए, और मरकर भी क्या करेंगे, क्योंकि नहीं कोई हमारा कोई गोल नहीं है कि हम क्या करना चाहते हैं, क्या पाना चाहते हैं। सिर्फ आम लोगों की राय से, सोच से, समझ से हम जी रहे हैं। हम सही है कि नहीं वो भी हमको मालूम नहीं है। एक कंफ्यूजन की तरह हमारा जीवन व्यतीत हो रहा है। तो हम इतने एजुकेटेड, पढ़े लिखे और थिंकर इंसान हैं, और हर व्यक्ति जो यहाँ बैठी है, सब व्यक्ति अपने अपने जीवन में अनुभव पास करके ही आगे आए हैं। करेक्ट और नॉट? ऐसे कोई यहाँ नहीं आए, कितना जीवन का संघर्ष पास करते करते करते, मेहनत करते, परिश्रम करके, कितनी सारी दिक्कतें झेल कर आज यहाँ तक आ पाए हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि आपका जीवन संघर्षमय नहीं रहा, आपके पास ज्ञान नहीं है, ऐसा नहीं है। सिर्फ आपके पास सही दृष्टि नहीं है कि जीवन जीने का मकसद क्या है। जीवन तो हर व्यक्ति जीते हैं, कुत्ते भी जीते हैं, बिल्ली भी जीते हैं, और हम भी जीते हैं। मगर इंसान होके, और खास करके जो डेवलप्ड इंसान होते हैं, वो थिंकर होते हैं, वो सोचते हैं कि जीवन जीने का मकसद क्या है, हम इस दुनिया में क्या पाने के लिए आए। जो चीज़ हम पाते हैं, प्राप्त करते हैं, अगर छोड़ ही जाना है तो उनका कोई मीनिंग ही नहीं है। यह सुनो, आज मैंने बंगला लिया, मोटर लिया, गाड़ी लिया, चलो रहने के लिए काम में आता है, मैं मानता हूँ, मगर साथ में नहीं आएगा, यानी वो टेम्पररी है, ये तो वो तो करेक्ट है ना, थोड़े समय के लिए ही, आगे तो छोड़ना ही है, उसमें कोई ऑप्शन नहीं है। तो क्यों हम ऐसी चीज प्राप्त न करें जो मरने के बाद भी साथ में आती है, और वह है सनातन सत्य के आध्यात्म का अनुभव, जो मरने के बाद भी साथ में आएगा। क्योंकि सनातन सत्य तो हर समय वही रहेगा, 6 तत्वों वही रहेगा,
कुदरत का कानून वही रहेगा। अगर वो हमने इस अवतार में जितना भी आत्मसात किया है वो अनुभव साथ में ही आएगा, क्योंकि वो परिवर्तन नहीं होता है। मगर यहाँ की दुनियावी जो ज्ञान होता है, डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, लॉयर, इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ये ज्ञान साथ में नहीं आएगा, क्योंकि वो क्या होता है, परिवर्तनशील हो जाता है। आप समझे? तो इसीलिए उसकी कोई कीमत जीवित है वहां तक है, उसके आगे नहीं है। तो कहने का मतलब ये कोई भी चीज साथ में नहीं आती, एक ज्ञान साथ में आता है। और लोग ज्ञान को या तो शब्द मानते हैं या तो क्रिया मानते हैं, ये रॉन्ग बिलीव है। ज्ञान का मतलब होता है प्रकाश, नॉट वर्ड्स एंड नॉट एक्टिविटीज, नॉट एक्सरसाइज। ज्ञान का मतलब होता है प्रकाश, और प्रकाश नहीं है हम कुछ भी नहीं देख सकते हैं, समझ सकते हैं। यह सुन लो, ज्ञान शब्द नहीं है और ज्ञान क्रिया नहीं है, ज्ञान प्रकाश है जो वास्तविकता को ओपन करता है। जो चीज वास्तविकता है वो, क्योंकि अज्ञान के वश वो कर्टेन बन गया है। क्या बन गया है? हाइड हो गया। तो प्रकाश होता है तो वो कर्टेन निकल जाता है। देन आफ्टर यू नो द फैक्ट। अगर मेरे को केवल ज्ञान हुआ तो क्या फर्क हुआ? दुनिया तो वही की वही रही, शरीर तो वही का वही रहेगा। सिर्फ जो परिवर्तन हुआ वो मेरे दर्शन में हुआ। मैं पूरे ब्रह्मांड को बिना आई देख सकता हूँ, क्योंकि जो कर्टेन था वो निकल गया। अज्ञान के जो कर्टेन था वो निकल गया, हट गया। यही तो अनुभूति है। अनुभूति का मतलब कुछ पाना नहीं है, अनुभूति का मतलब कुछ खोना नहीं है। अनुभूति का मतलब होता है यू नो द फैक्ट ऑफ यूनिवर्स एंड यू नो हु आई एम, दैट्स इट। अगर ये अनुभव हुआ तो फिर ये संसार में मोह रहेगा नहीं, क्योंकि ब्रह्मांड के रहस्य को भी जान लिया और खुद को भी जान लिया। फिर मालूम होगा ये पूरा ब्रह्मांड जो प्रकाशित है वो मेरे ज्ञान के आधार से प्रकाशित है, नहीं तो इसकी कोई वैल्यू है ही नहीं। कई लोग तो जानते ही नहीं है। यस और नो? दैट्स इट। तो कहने का मतलब यह है कि इस दुनिया के अंदर हम आए हैं, और खास करके एक हिंदुस्तान के डेवलप्ड जीव होने के नाते हम अपने आप को खोज कर अनुभव करने की क्षमता हर व्यक्ति रखती है, मगर इसको सही गाइडेंस मिलना चाहिए। और फिर गाइडेंस मिलने के बाद उसको उसकी वैल्यू समझ में आनी चाहिए, देन दे फॉलो। अगर गाइडेंस मिलेगा मगर वैल्यू नहीं समझेगा तो भी वो फॉलो नहीं करेगा। तो वैल्यूज के बाद इंटरेस्ट आता है, इसके बाद एप्लीकेशन, इसके बाद अनुभव आता है। ये प्रोसेस है, को रिलेटेड प्रोसेस, चमत्कार नहीं है। तो इस प्रकार से बहुत सारी बातें हैं, समय समय पे हम ऐसी बातें करते रहेंगे और धीरे धीरे हम प्रस्तुति को शुरू करना चाहते हैं, ताकि हम आपके मन में जो कुछ पजल है, जो कुछ अनसॉल्व प्रॉब्लम्स हैं, या तो आपकी कोई जिज्ञासा है, तो आप मेरे को प्रश्न के रूप में बता सकते हैं और मैं उसको 100% समाधान करने की कोशिश करूँगा। जय सच्चिदानंद। बोलिए। मेरा एक क्वेश्चन है, आपने कई बार बताया कि अज्ञान, ज्ञान और विज्ञान, तो कैसे डिफरेंशिएट करते हैं? कैसे पता चलता है ये अज्ञान है, ये ज्ञान है और ये विज्ञान है? यस, इस दुनिया के अंदर 3 कैटेगरी का ज्ञान है। एक ज्ञान है, एक अज्ञान है और तीसरा है विज्ञान।
इस दुनिया में दो प्रकार का ज्ञान ही चलता है, ज्ञान और अज्ञान। जो महान पुरुषों ने जीवन जीने का जो आदर्श बताया है, इसको फॉलो करना, इसको ज्ञान कहते हैं। इससे विपरीत जीना, इसको अज्ञान कहते हैं। जैसे सत्य बोलना वो ज्ञान है और असत्य बोलना वो अज्ञान है। अहिंसा वो ज्ञान है और हिंसा करना वो अज्ञान है। अब समझे ना, चोरी करना वो अज्ञान है और चोरी न करना वो ज्ञान है। परिग्रह रखना वो अज्ञान है और परिग्रह को कम करना, परिग्रह परिमाण, वो ज्ञान है। ब्रह्मचर्य का पालन करना वो ज्ञान है और पालन न करना वो अज्ञान है। हर चीज में ज्ञान और अज्ञान, ये हमारे धर्मगुरुओं ने अपने शास्त्रों के मुताबिक बताया है। ज्ञान का मतलब होता है इंसान की जो एक ग्रेटनेस होती है, क्वालिटी होती है, कैरेक्टर होता है, इसको ज्ञान कहते हैं। इससे विपरीत जीना, इसको अज्ञान कहते हैं। तो ज्ञान और अज्ञान ये दोनों रिलेटिव सत्य है। कौन सा सत्य है? सनातन सत्य नहीं है, मगर एज अ सोशल एनिमल इट इज रिक्वायर्ड। सामाजिक जीवन जीने के लिए ज्ञान को ही फॉलो करना चाहिए, एज अ ह्यूमन, एज अ सोशल एनिमल। सत्य, अहिंसा, अचौर्य, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, सदाचार, स्वास्थ्य, ये सब जीवन में होना चाहिए। उसके विपरीत जीना वो अज्ञान है। और ज्ञान और अज्ञान के बाद तीसरा है विज्ञान। तो जब विज्ञान की बात करेंगे तो विज्ञान वो व्यू पॉइंट नहीं है, वो यूनिवर्सल ट्रूथ है। उसको कहते हैं लॉ ऑफ नेचर। दुनिया के सनातन सत्य को जानना, समझना, हर समय दृष्टि में रखना, ये विज्ञान है। विज्ञान व्यू पॉइंट नहीं है, विज्ञान सनातन सत्य है, यूनिवर्सल ट्रूथ है और सबके लिए एक ही है। ज्ञान सबके लिए अलग अलग हो सकता है। कोई कहता है मैं भगवान राम को मानता हूँ, वो भी ज्ञान है। कोई कहता है मैं भगवान कृष्ण को मानता हूँ, वो भी ज्ञान है। कोई कहता है भगवान महावीर को मानता हूँ, वो भी ज्ञान है। कोई कहता है भगवान शिव को मानता हूँ, वो भी ज्ञान है। मगर ज्ञान व्यू पॉइंट हो सकता है, विज्ञान व्यू पॉइंट नहीं है। पूरे ब्रह्मांड के लिए विज्ञान एक ही रहेगा, भले समझ में आ जाए या कल आए, मगर विज्ञान यूनिवर्सल ट्रूथ ही होगा, सिद्धांत के ऊपर आधारित होगा, वो कभी व्यू पॉइंट नहीं हो सकता है। विज्ञान में ऑप्शन नहीं होता है, ज्ञान में बहुत सारा ऑप्शन होता है। तो ये ज्ञान, अज्ञान और विज्ञान, तो ये तीनों बातें हैं। हमको जीवन में ध्यान रखना है कि हमको विज्ञान वो दृष्टि का विषय है और ज्ञान और अज्ञान वो जीवन जीने का विषय है। दोनों शब्द क्या है? अलग है। विज्ञान वो विजन होना चाहिए और ज्ञान वो एप्लीकेशन है, टू लिव इन अ सोसाइटी। तो दोनों अपनी जगह पे सही है। मुक्ति के मार्ग के लिए विज्ञान की जरूरत है और संसार जीने के लिए ज्ञान की जरूरत है। दोनों अपनी जगह पे सही है। जब आप सामाजिक प्राणी के ऊपर उठ जाते हैं और एक आध्यात्मिक व्यक्ति बन जाते हैं, आपके लिए ज्ञान और अज्ञान कोई मायना नहीं रखता है और आपको ये ज्ञान अज्ञान हरकत भी नहीं करता है, क्योंकि आप उससे बहुत ऊपर उठ चुके हैं। आपके अंदर से जब अज्ञान निकल जाता है, देहाध्यास निकल जाता है, रिलेटिव सत्य की दृष्टि खत्म होती है, अज्ञान खत्म हो जाता है, इसके बाद आपके लिए ज्ञान और अज्ञान कोई फर्क नहीं रहता है। फिर रहता है विज्ञान, और वो विज्ञान जब दृष्टि में आ जाता है अज्ञान खत्म होने के बाद, इसके बाद पाप और पुण्य और प्रायश्चित, ये तीनों में से एक भी चीज नहीं रहेगी।
न पाप रहेगा, न पुण्य रहेगा, न प्रायश्चित रहेगी, क्योंकि आपका देहाध्यास खत्म हो चुका है, अज्ञान खत्म हो चुका है। और इसीलिए जब मन वचन काया के न मालिक है, न चलाने वाले हैं और न ही अनुभूति करने वाले हैं, तो आप रिस्पॉन्सिबल भी नहीं है। वो स्पिरिचुअल हो गए। क्या हो गए? बियॉन्ड रिलेटिव ट्रूथ। जहाँ तक स्पिरिचुअल नहीं है वहाँ तक रिलेटिव सत्य की भी वैल्यू है। तो ये सब डिपेंड ऑन योर लेवल ऑफ योर अनुभूति, लेवल ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग, लेवल ऑफ योर विजन, उसके ऊपर डिपेंड है। जहाँ तक हमारी दृष्टि इस संसार में रिलेटिव सत्य की है, वहाँ तक तो समाज के या धर्म के जो भी अच्छे नियम हैं, इसको एज अ ह्यूमन फॉलो करना चाहिए। और जहाँ तक आध्यात्म की बात करेंगे, हम देहाध्यास से ऊपर उठ जाते हैं और हम शरीर को साधन मानते हैं और शरीर का कंट्रोलर कुदरत मानते हैं, तो फिर क्या होता है शरीर से, ये हमारा सब्जेक्ट नहीं रहता है और कुदरत हमको रिस्पॉन्सिबल भी नहीं मानती है। और इसीलिए राम भी लाखों लोगों की हिंसा करके वही अवतार में मोक्ष में गए। अर्जुन ने भी लाखों लोगों की हिंसा किया था महाभारत में, वही अवतार में मोक्ष में गए, क्योंकि वो अज्ञान से मुक्त हो चुके थे और उनका जो कर्म था वो तो होना ही था, इसीलिए उनके पास कोई चॉइस भी नहीं है। शरीर से जो कुछ भी हिसाब लेना था प्लस और माइनस का, कुदरत ने खत्म कर दिया। मगर उसकी दृष्टि में वो अपने आप में यानी शुद्धात्मा पद में रहे और बाकी सभी अवस्थाओं को जब उन्होंने कुदरती रचना ही देखा तो न राग, न द्वेष और न ही प्रायश्चित। तो ये आध्यात्मिक ऊंचाई पे जब आ जाते हैं तो फिर रिलेटिव सत्य मायना नहीं रखता है, मगर ये स्टेटस में आने के बाद की बात है। और मैं जो बात करता हूँ ये आध्यात्म विज्ञान में रिलेटिव सत्य से आपकी दृष्टि को ऊपर ले जाने के लिए है। रिलेटिव दृष्टि को पक्की करने के लिए यह विज्ञान नहीं है। रिलेटिव सत्य को ही हमारे विजन में से खत्म करना है और सनातन सत्य के विजन को परिपक्व बनाना है, ताकि धीरे धीरे अज्ञान खत्म हो जाए, देहाध्यास खत्म हो जाए, कर्तापद, मालिकीपद खत्म हो जाए, भीख और भय खत्म हो जाए और आत्मा की कुमारी प्रकट हो जाए। इसके लिए आध्यात्म विज्ञान है। यह शरीर की सत्ता, संपत्ति, संबंध और साधन की खुमारी की बात नहीं है, वो तो आएगा और चला जाएगा। वैसे भी उसकी आध्यात्मिक जीवन में उसकी वैल्यू नहीं है। ये जो भी वैल्यू है वो संसार में ही है और संसार को चलाने तक ही है। जिसको इस संसार से मुक्ति पाना है वो कोई भी संजोग में कभी भी निकल जाते हैं, बाद में कभी पीछे मुड़ के देखते नहीं है, क्योंकि वो वैरागी हो गया। क्या हो गया? अभी उनके लिए कोई चीज़ है या नहीं है कोई फर्क नहीं होगा, खाना मिले या न मिले कोई फर्क नहीं होगा। उनका एक ही लक्ष्य अपने स्वस्वरूप का, स्वस्वभाव का अनुभव करना, बस। स्वधर्म क्या बताया? स्वधर्म। कौन सा धर्म? स्व, पर धर्म नहीं। पर धर्म मतलब प्रकृति का धर्म। ये कोई भी धर्म को फॉलो करना ये पर धर्म है। समझ में आया? कोई भी धर्म को, संप्रदाय को फॉलो करना ये पर धर्म है। ये आत्मा का धर्म नहीं है, ये पाप पुण्य का और प्रायश्चित का धर्म है, जिससे नया जीवन मिलता है। और स्वधर्म का मतलब खुद को ही जानना, खुद को ही पहचानना, खुद की ही अनुभूति करना और खुद में ही रहने का प्रयास करना। ये हमारा क्या है? स्वधर्म। स्वधर्म ही मुक्ति के लिए है, पर धर्म पाप पुण्य के लिए है। तो दोनों अपनी जगह पे सही है। Is there any connection or relationship between the new virus COVID-19 with the nature of law? कोविड होना और कुदरत का कनेक्शन, देखो सिंपल बात यह है, कुदरती कानून के बाहर दुनिया की कोई भी अवस्था हो ही नहीं सकती। फर्स्ट थिंग्स। सेकंड थिंग्स,
कोविड जैसे महामारी के बहुत डिसीज पहले भी वर्ल्ड के अंदर आ चुके हैं, ये कोई नई बात नहीं है। आज जो लोग अभी कोविड से मर चुके हैं, इससे तो लाखों लोग पहले बहुत बार मर चुके हैं, ये कोई नई बात नहीं है। मगर हमारे लाइफ में हमने पहली बार देखा इतना इंटरनेशनल लेवल का इंसिडेंस, तो लगता है कि ये कुछ बड़ा है, मगर ऐसा नहीं है। आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी तो मालूम होगा, लोगों को खाना नहीं था, पीना नहीं था, नई ऐसी मेडिसिन थी, नई कोई मेडिकल ट्रीटमेंट थी, और लोग डिसीज से मरते जा रहे थे। कोई रास्ता भी, आज तो बहुत सारे ऑप्शन हैं और भौतिक डेवलपमेंट भी अच्छा है ताकि आप इसका उपाय कर सकते हैं एज फार एज पॉसिबल। रिजल्ट क्या आता है वो एक अलग बात है, मगर ऑप्शन आपके पास उपाय करने का है। मेडिकल सिस्टम भी हमारे पास है, तो ये कुछ कर सकते हैं। तो इसलिए मैं यही कहूँगा कि कोविड से डरने की ज़रूरत नहीं है, मगर प्रिकॉशन की ज़रूरत है। और दूसरी बात, जो भी व्यक्ति कभी भी किसी भी हालत में मरेगा, ये उनके ही कर्मों का फल होगा, और इसीलिए डरने की ज़रूरत नहीं है, मगर अवेयर रहने की ज़रूरत है। समझ में आए? तो मृत्यु कब आएगी, कैसे आएगी, किस परिस्थिति में आएगी, वो हमको नहीं मालूम, मगर जब आपकी ड्यू डेट होगी तो कुदरत ही संजोग देंगे, वो हमको मालूम नहीं है। एक महाशय थे, रुष्ट पुष्ट थे, काफ़ी हेल्दी थे, योगा रेगुलर करते थे, उनकी आयु 70 ईयर्स की थी। उनकी ख्वाहिश थी कि मेरे को 100 साल तक जीना है, हेल्दी जीना है, और वो भी खाने पीने में काफ़ी वो अवेयर थे, और हेल्थ भी योगा और ब्रीदिंग से काफ़ी अच्छी थी उनकी। और जब उसका मृत्यु आया एट द एज ऑफ 70, एक दिन रात को वो पेशाब करने के लिए उठे, और मालूम नहीं कुछ चीज़ के ऊपर उसका पाँव पड़ा, पाँव फिसल गया, गिर गया, ब्रेन हेमरेज हुआ, मर गया। क्या करूँगी? जब कुदरत ने ही डेट ऑफ डेथ तय कर दिया है, फिर इंसान का चलता नहीं है। आप समझे? तो दुनिया बुद्धि चालाकी से नहीं चलती है, दुनिया कर्मों के हिसाब से चलती है, और हिसाब चुकाना ही पड़ेगा, चाहे राम हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे महावीर हो। You have to suffer as per your cause. There is no compromise, no choice, and you cannot come out from the suffering. You have to suffer. आप समझ में आया? हमारे अहमदाबाद में कई सालों पहले, आज से करीब 25-30 साल पहले की मैं बात करता हूँ, एक ऐसा वाकया हुआ था, इंसिडेंस हुआ था कि एक भाई अपने 5-6 व्यक्तियों का जो परिवार था, वो परिवार का गुजारा नहीं कर सकते थे, इतनी इनकम उनकी नहीं थी, और हर महीने उसका जो घर का जो खर्चा था उससे उसकी इनकम क्या थी, कम थी, और इसीलिए प्रॉब्लम तो आएगा ही। तो ऐसे प्रॉब्लम में जीते 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 उन्होंने अपने जीवन का 45-50 साल ख़त्म किया। फिर कहा अभी मैं नहीं जी सकता हूँ, ये रोज़ रोज़ का संघर्ष, आप समझे ना। तो उन्होंने तय किया कि मेरे को कांकरिया में पढ़ के मरना है। कांकरिया आपने शायद सुना होगा, अहमदाबाद के अंदर। तो वो एक दिन अर्ली मॉर्निंग कांकरिया तालाब चला गया घर से, और सीधा ही डुबकी लगाया अंदर। जैसे ही अंदर पड़ा तो वहाँ जो लाइफ गार्ड होते हैं उन्होंने उसको बाहर निकाला, बाहर निकाल के पानी उल्टा करके पानी निकाल दिया, और फिर ओके करके घर पे भेज दिया। क्या करेंगे? फिर घर पे गया, फिर 5 साल के बाद दोबारा आया, फिर डुबकी लगाई, फिर इसको निकाला, फिर घर पे भेज दिया। क्या करोगे? फिर 5-7 साल निकाला, फिर तीसरी बार आया,
तीसरी बार डुबकी लगाई, उसको तीसरी बार बचाया। अभी ये अनकॉमन इंसिडेंट्स हो गए हैं, क्या कॉमन नहीं। एक व्यक्ति 3 बार मरना चाहती है मगर मर नहीं सकती है, तो लोग उनके पत्रकार लोग उनके घर पे पहुंच गए कि तुम्हारे जीवन का रहस्य क्या है, वो तो बताइए। बोला मेरे जीवन का कोई रहस्य जैसा नहीं है, खुली किताब जैसा है। ये घर वाले जीने नहीं देते हैं और ये लोग मरने ही नहीं देते, जाए तो जाए कहाँ। ये कोई रहस्य जैसा नहीं है, मगर क्या करेंगे। तो ऐसा भी होता है, जहाँ तक आपके कर्मों का हिसाब है और आयुष्य कर्म है तो पूरा करना ही पड़ेगा, उसमें कोई ऑप्शन नहीं है। ये कुदरत का कानून है, हमारा बनाया हुआ कानून नहीं है और ना ही गवर्नमेंट का कानून है। इट इज कंपल्सरी एंड एप्लीकेबल फॉर ऑल। या प्लीज। So talking about the death, is it, what I've heard is that some of the sadhus are able to leave their bodies. If I can give you an example, I hear about Sadhguru's wife who apparently was able to leave her body. Because of? I don't know. Okay. She just decided. Okay. So when we talk about the time being determined, what happened there? I understand your question. मतलब जैसे आपने कहा कोई साधु या संत है या सन्यासी है, वो अपने जीवन का खुद ही अंत करना चाहते हैं, और इज इट पॉसिबल, ये आपका प्रश्न है। ये हो सकता है, ये आपका प्रश्न है, ठीक है। देखो सबसे पहली बात ये है, हम जो चाहेंगे कि हम अपनी मर्जी से मर सकते हैं वो करेक्ट नहीं है, आप समझे। और जो लोग बाहर के आधार से लगता है कि वो अपनी मर्जी से मरे, वो मर्जी से नहीं मरे हैं, यही उसके कर्मों का फल था, यही उसकी डेस्टिनी थी। हम मानते हैं कि ऐसा हुआ मगर ऐसा नहीं हुआ है। आज की बात करता हूँ, स्टिल टुडे कहीं सारे योगी या तो बौद्ध साधु ऐसे सबके सामने लेट जाते हैं और प्राण बंद कर देते हैं। ये वीडियो भी बहुत सारे YouTube में वायरल है, आप सुने। तो हमको लगता है कि ये अपनी इच्छा मृत्यु किया, ऐसा लगेगा ना। बाय रिलेटिव व्यू पॉइंट इट इज करेक्ट, बट बाय फैक्ट ये संजोग लाना यही उसके कर्मों का फल है। ये उनका डिसीजन नहीं है, ये डिसाइडेड है, उसी के मुताबिक हुआ है। सबके लिए ये पॉसिबल नहीं है, आप समझे ना। ऐसा कुछ ज्ञान लेकर आए और इस ज्ञान के आधार से उसका ये एंड था, मगर आम आदमी इस प्रकार से मरना चाहे तो वो पॉसिबल नहीं है। सो हो सकता है कहीं ऐसा लगता है मगर वास्तव में ऐसा नहीं है, किसी के पास नहीं है। न मरने की फ्रीडम है न जीने की फ्रीडम है, सब आपके कर्मों के मुताबिक ही डिसाइडेड है। एक एक आपके जो श्वासोश्वास हैं वो भी डिसाइडेड है, इससे कम और ज़्यादा नहीं ले सकते, क्योंकि यही तो हमारी आयुष्य कर्म की साइकिल है। और वो आपको जन्म के साथ पैकेज दे दिया है, कितने श्वासोश्वास लेंगे उसमें कम ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये मशीन है। क्या है ये? हम नहीं है और नहीं चेतन है। और मशीन का जो लाइफ है वो आयुष्य कर्म के प्रोग्राम से चलता है। और मशीन क्यों दिया? कर्मों की सफरिंग के लिए। तो जहाँ तक सफरिंग है वहाँ तक मशीन चलता ही रहेगा। जैसे हम गाड़ी में पेट्रोल डालेंगे तो गाड़ी चलती ही रहेगी, यहाँ श्वास लेंगे तो गाड़ी चलती रहेगी। और जब इसका एंड होगा तो श्वास क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि मरने वाला व्यक्ति कमजोर ही है, ऐसा कहने की जरूरत नहीं है। हट्टा कट्टा इंसान भी आसानी से मर जाता है। डॉक्टर तो जानते हैं, यानी
कोई भी बीमारी या कमजोरी नहीं है। हार्ट अटैक, क्या करोगे? ऑन द स्पॉट, हेल्थी पर्सन दे डाई विद इन अ मोमेंट। हमारे सामने ही दिखता है ना। तो इसीलिए कोई व्यक्ति कहेगा कि मेरे पास शक्ति है मरने की या तो जीवन को बढ़ाने की, यह रॉन्ग बिलीफ है। मगर ऐसा कर्म लेकर आए हैं तो कर सकते हैं। आप समझे ना, अपनी स्वतंत्रता से नहीं कर सकते कोई भी व्यक्ति। नहीं तो चाहे तो राम भी अपना आयुष्य बढ़ा सकते थे, कृष्ण भी बढ़ा सकते थे, महावीर भी बढ़ा सकते थे, अगर इफ इट इज पॉसिबल। ऐसा नहीं है। मैंने कल भी कहा था, ये शरीर का क्रिएटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर कुदरत है। यस और नो? उसमें हमारा कैसे चलेगा? हम हाँ एज अ ह्यूमन प्रयास जरूर कर सकते हैं, बिकॉज वी डोंट नो कब इसका एंड होने वाला है। करेक्ट? तो प्रयास कर सकते हैं, प्रयास करो। मगर जिस प्रकार से आपका कर्म होगा उसी प्रकार से उसका डेथ भी होगा। तो प्रयास तो कर सकते हैं। एनीवन, बचने का भी प्रयास कर सकते हैं, मरने का भी कर सकते हैं, कोई मना नहीं करते हैं। मगर ये दुनिया ऐसी है और दुनिया के ऊपर कुदरत का कानून ऐसा है कि इसमें कुदरत ने आपको जीने की और मरने की दोनों फ्रीडम नहीं दिया है। आपके कर्मों के मुताबिक ही जीना पड़ेगा और कर्मों के मुताबिक ही मरना पड़ेगा। The current life is totally depend on our previous birth cause. Now you understand? तो सबका एंड होगा ही, चाहे आप राम कहो, कृष्ण कहो या महावीर कहो। समझ में आया? किसी के पास फ्रीडम नहीं है। और तो फ्रीडम है ऐसी बात करते, सिर्फ अहंकार है और कुछ नहीं है। आप समझे ना? किसी के पास नहीं है। ये दुनिया समझने जैसी है। ये दुनिया एक्चुअली जो हमारी हिंदुस्तान की जो फिलॉसफी थी वो रिसर्च की फिलॉसफी थी, ये एक्सरसाइज की फिलॉसफी थी ही नहीं। मगर क्योंकि कालक्रम के कारण हमारे संस्कृति के ऊपर बहुत सारे आक्रमण होने के नाते हमारी संस्कृति को नष्ट किया गया और हमारे शास्त्रों को जला दिया गया और हमारी जो सिस्टम थी, एजुकेशन सिस्टम, इसको भ्रष्ट कर दिया गया, तोड़ दिया गया। गुरुकुल की जो परंपरा थी जिसमें श्रेष्ठ व्यक्ति पैदा होते थे, इसको नष्ट किया गया और ऐसे किताबों का ज्ञान देके हमको प्रिपेयर किया गया। दैट इट्स अ सिचुएशन। और इसीलिए हम रिसर्च को छोड़कर ये शास्त्रों का ज्ञान लेकर के हम सिर्फ कॉमर्शियल बने, मगर वैल्यू ऑफ द लाइफ नहीं समझ पाए। हर व्यक्ति अपने में हाउ टू मेक मनी, हाउ टू मेक मनी, हाउ आई कैन एंजॉय, हाउ आई कैन स्पेंड मनी, और ईगो स्टेटस इसमें ही पड़े। समझ में नहीं आया कि आखिर जीवन किसके लिए। ये जीवन जो है ये साधन है, ये शरीर है, इसके माध्यम से जहाँ तक श्वास चलता है वहाँ तक ये रहस्य जान ले, ताकि मैं कौन हूँ और ये ब्रह्मांड कैसा चलता है। अगर मैंने ऐसा जान लिया तो फिर ये ब्रह्मांड में फंसने की कोई नौबत ही नहीं आएगी। मगर ये जानने का प्रक्रिया जो थी रिसर्च, हिंदुस्तान के हर साधु, सन्यासी और संत आज से करीब 500,000 साल पहले वो रिसर्च के आधार के जीवन जीते थे। जितने भी हमारे शास्त्र लिखा गया है वो रिसर्च से लिखा गया है, अनुभव से, किताबों पढ़ के नहीं लिखा गया है। आज पूरे विश्व के अंदर और खास करके जर्मनी और जापान जैसे देश जो हमारे पुराने शास्त्र ले गए, उनमें से रिसर्च करते करते बहुत सारी बातें निकालते हैं, क्योंकि उन्होंने अनुभव करके लिखा है। ये किताबों का ज्ञान नहीं था और यही हमारी परंपरा थी। मगर धीरे धीरे परंपरा नष्ट हो गई और हम किताबों में लिखा हुआ ज्ञान के ऊपर आ गए। अनुभूति से ज्ञान मिलता है, वो एंगल ही खत्म हो गया। ज्ञान वो अनुभूति का विषय है, वो एंगल खत्म कर दिया। और ज्ञान नॉलेज है, क्रिया है, ये हमारा माइंड सेट कर दिया। तब से हम
मशीन बन गए, दैट्स इट। नहीं मालूम इंसान किसके लिए जीता है। जब छोटा होता है तो लगता है हम आज़ाद हैं, खाने के लिए, पीने के लिए, कपड़े के लिए, खेलने के लिए आज़ाद हैं, ऐसा वो अनुभव करता है जब बच्चा होता है तो, क्योंकि और कोई टेंशन नहीं है। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है, खेलना, फिर कंपटीशन, इसमें हार और जीत, इसके आगे पढ़ाई, डिग्री का टेंशन, स्टेटस, क्वालिफिकेशंस, परसेंटेज, क्लास, फिर उसका टेंशन, किसके लिए? आगे बढ़ने के लिए। इसके बाद जब डिग्री मिल गई तो जॉब, बिजनेस, प्रोफेशन का टेंशन, हाउ टू मेक मनी बाय हुक और क्रूक, और पैसा प्राप्त करके ज्यादा पैसा वाला बनना है, कोई भी तरीका अपना है, बट हाउ टू मेक मनी, उसी सोच में लगा रहता है। फिर थोड़ा पैसा आ जाता है तो बोला अभी और आगे चलो, हम अपने जीवन को आनंद प्रमोद करने के लिए शादी कर लो। इसके बाद शादी करते हैं, इसके बाद बच्चे होते हैं, इसके बाद जो इसका जीवन शुरू होता है, क्या होता है? माया की जाल। इसमें से निकलना आसान नहीं होता है। न वो इंसान रहता है, न पति रहता है, न पत्नी रहता है, न बाप रहता है, न भाई रहता है, न बहन रहता है। उनका जीवन ये माया की जाल में फंस जाता है। फिर इसको मालूम नहीं होता है मैं अपने लिए जीऊँ, पत्नी के लिए जीऊँ, बच्चों के लिए जीऊँ, बच्चे के लिए जीऊँ, माँ बाप के लिए जीऊँ, सास ससुर के लिए जीऊँ, समाज के लिए जीऊँ, किसके लिए जीऊँ? आई डोंट नो। यस और नो? माया की जाल। क्योंकि हमारे जो सोच थी रिसर्च की, वो खत्म हो गई और मोह लग गया, और मोह के आवरण से हम जीते हैं, फंसते हैं, मालूम नहीं होता है। उसके बाद माया की जाल में से बाहर निकलना आसान है। पैसा मिल सकता है, संपत्ति मिल सकती है, साधन मिल सकता है, मगर माया की जाल में से बाहर निकलना आसान नहीं है। फिर फंस जाने के बाद कहे तो किसको कहे? किसको कहे? खुद ही फंसा है अपनी अज्ञानता के वश, अपनी स्वतंत्रता को छोड़ के दूसरे के ऊपर डिपेंड होके मुक्तता के जीवन की जो बात करेगा तो वो तो माया की जाल में फंसेगा ही। और इसीलिए जागृत होने की जरूरत है। संसार में कोई व्यक्ति गलत नहीं है, न पति, न पत्नी, न परिवार, कोई गलत नहीं। हमको सोचने की जरूरत है कि हमारा जीवन एक रिसर्च के रूप में होना चाहिए। एक भौतिक चीज को प्राप्त करते रहे, पढ़ते रहे, करते, ये लाइफ नहीं है। मोस्ट ऑफ द पीपल ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के ज्यादातर लोग, 60-70% लोग अपने जीवन के कमाई की 70% मिल्कत छोड़कर ही जाते हैं। मकान के रूप में गोल्ड, डायमंड, सिल्वर एंड नोट्स के रूप में, मनी के रूप में छोड़कर ही जाता है। एवरेज पीपल 70% ऑफ हिज इनकम छोड़कर ही जाता है। देखो क्या आपने अचीव किया। यस प्लीज। So, Kamleshananji, this morning you talked about while you are alive, even if you're in your old age, you can go back and erase some of the mistakes that you made in your young days or your youth. Can you explain that with an example? मैं समझा नहीं, मैं आपको समझा नहीं, प्लीज। तो मैं कह रहा हूँ कि आपने कहा था कि मिस्टेक्स इरेज कर सकते हैं, चाइल्डहुड की जो है, यंग ओके ओके।
बताऊंगा मैं आपको, और उसका साइंस भी बताऊंगा। मैं ऐसा सिंपल नहीं बताऊंगा कि आप क्षमा मांग लो, प्रतिक्रमण कर लो। दिस इज नॉट अ साइंस, दिस इज थियरी। साइंस क्या है? जिसमें लॉजिक होना चाहिए, जिसमें प्रिंसिपल होना चाहिए और सबके लिए एप्लीकेबल होना चाहिए। तो जैसे हम कोई भी कर्म चार्ज करते हैं, वो कर्म रॉन्ग बिलीफ इनटू इन्वर्टेड कॉमा अज्ञान से चार्ज करते हैं। रॉन्ग बिलीफ कहो, अज्ञान कहो, मोह कहो, समझ में आया? इससे हम कर्म को चार्ज करते हैं और ये प्रोसेस होती है। जितना ज़्यादा मोह, इतना मन बुद्धि चित्त अहंकार में प्रोसेस होती है, और प्रोसेस का रिजल्ट आता है स्पीच एंड एक्शन का प्रोडक्शन, बीज। तो ये प्रोसेस हो गई। अज्ञान रूपी अग्नि से ये प्रोसेस हुई, और हम इसी बर्थ में जब हमको जानकारी होती है कि ये मैंने गलत भाव कर दिए हैं, तो ये प्रोसेस को आप रिवर भी कर सकते हैं, ज्ञानाग्नि से भस्मीभूत भी कर सकते हैं, बिकॉज यू आर लाइव। यू अंडरस्टैंड मी? यहां प्रोसेस शुरू किया, यहां क्लोज कर सकते हैं, रिवर्स प्रोसेस। समझ में आया? जहां तक लाइव है वहां तक कर सकते हैं। मरने के बाद हमारा जो एग्जाम पेपर है, जो हमने एग्जाम दिया है, वो कुदरत के पास जाता है। नेक्स्ट बर्थ में आप इसको चेंज नहीं कर सकते, इस बर्थ में आप कर सकते हैं। अज्ञान रूपी अग्नि से कर्म बनता है, और विज्ञान रूपी ज्ञान से इसको भस्मीभूत कर सकते हैं, यानी जीरो भी कर सकते हैं, डिपेंड ऑन योर प्रायश्चित। आप अज्ञान रूपी कहते हैं, तो वो कैसे, वो जो अज्ञान रूपी ज्ञान जो आप कहते हैं उससे काम? अज्ञान रूपी ज्ञान का मतलब होता है राग, द्वेष, कषाय, मोह, अहंकार। इससे हमने कर्मचार तो कर दिया, ये सब अज्ञान ही है। अज्ञान रूपी अग्नि, और ज्ञान रूपी ज्ञानाग्नि से हम इसको भस्मीभूत कर सकते हैं। हमको जब मालूम हुआ कि दिस इज वेरी रॉन्ग, ये नहीं करना चाहिए था, हो गया मगर नहीं करना चाहिए था, तो यू कैन रिवर्स द प्रोसेस। कौन सी रिवर्स प्रोसेस रहेगी? हे परमात्मा, ये भाव मेरे से गलती से हो गया है, और मैं जो भाव हो चुका है इसके लिए मैं अपनी सिग्नेचर को विड्रॉ करता हूँ। आप समझे? जैसे आपने चेक्स लिखा है, चेक, बैंक का चेक, प्राइस वाइज नेम वेम सब कुछ लिख दिया, फिर मालूम हुआ कि ये तो कुछ गलती हो गई, तो आपने साइन इरेज कर दिया, इट इज इनफ। यस और नो? यस। बस, नो वैल्यू ऑफ द चेक्स। सेम कर्म हमने ही चार्ज किया है, हमने साइन को विड्रॉ कर दिया, जो भी किया था इट इज नॉट करेक्ट, टुडे आई एम नॉट एक्सेप्ट, बिफोर ये कर्म मेरा कुदरत के पास जाए, इससे पहले ही मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ, दिस इज माई मिस्टेक। सो यू कैन इरोज। क्षमापना का मतलब क्या था? माफी मांगना, कन्फेस करना कि दिस इज माई मिस्टेक। यू अंडरस्टैंड? दैट्स वेयर यू कैन इरेज। ये इट्स इंटरनल प्रोसेस, नॉट आउटरनल। ये कोई शब्दों की बात नहीं है, ये हार्टली फीलिंग की बात है। इट्स अ मैटर ऑफ इंटेंशन। मैंने पहले भी कहा था, इंटेंशन से कर्म बनते हैं, और ज्ञानाग्नि के इंटेंशन से कर्म भस्मीभूत होते हैं। तो इंटेंशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। शब्द क्रिया इंपॉर्टेंट नहीं है, इंटेंशन। और इसीलिए इसको हार्टिली बोलते हैं, क्षमापना को हार्टिली बोलते हैं, वो मैकेनिकल वर्ड्स नहीं है। जब आपने कर्म किया था तभी इन्वॉल्व होके किया था, तो आपको क्षमापना भी ऐसे ही मांगनी पड़ेगी, रिवर्स। यू फील दिस इज रॉन्ग, not like a sorry. Absolutely not like a sorry. It's a feeling. You can feel. तभी तो ये रिवर्स कर सकते हैं, you can. मगर मैंने yes. It has to come from inside. Of course, outside की शब्दों की तो बात ही नहीं है, ये कोई फॉर्मल वर्ड्स की बात नहीं है। It's a feeling. मैंने कहा ना, इंटेंशन से कर्म बनते हैं, उसको रिवर्स करोगे तो वो इरेज हो जाएंगे। ये इंटरनल मैटर है, ये बाहर की बात नहीं है। मगर मैंने आध्यात्म के मार्ग में आपको ऑप्शन बताया था,
कल मैंने ऑप्शन बताया था, एक क्षमा मांगने का ऑप्शन है और दूसरा अज्ञान को इरेज करने का ऑप्शन है। अज्ञान को क्षमा मांगने का ऑप्शन है, इससे कर्मफल नहीं आएगा, अज्ञान वही का वही रहेगा, डूअरशिप, ओनरशिप एंड सफरर। और अगर अज्ञान को मिटा देंगे, क्या मिटा देंगे? अज्ञान को ही मिटा देंगे, तो फिर डूअरशिप, ओनरशिप रहेगा ही नहीं और नेक्स्ट बर्थ में नए कर्म बनेंगे ही नहीं। दैट द पाथ ऑफ मोक्ष। यहाँ क्षमापना का एक पाथ है और अज्ञान को मिटाने का पाथ है। क्षमापना का पाथ है वो रिलीजियस पाथ है, सोशल पाथ है, और अज्ञान को मिटाने का पाथ स्पिरिचुअल पाथ है। यहाँ अच्छा और नया संसार मिलता है, यहाँ जन्म मरण से मुक्ति मिलती है। एंड बोथ आर करेक्ट, चूज एनीवन। समझ में आया? यू अंडरस्टैंड? दैट्स इट। दोनों अपनी जगह पे सही हैं। आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको नया अच्छा बर्थ लेना है या जन्म मरण से मुक्ति पाना है। उसी प्रकार से आपकी प्रोसेस होनी चाहिए। कर्मों की भुगतान से डरना नहीं है, मगर अज्ञान को मिटाना है। ये आध्यात्म का मार्ग है और इसीलिए रामकृष्ण महावीर ने अपने जीवन में, अगले जीवन में सभी अज्ञान को मिटा दिया और प्रायश्चित नहीं किया, तभी वो लास्ट बर्थ में भुगतान आई। यस और नो? यस और नो? क्या वो नहीं जानते थे कि क्षमापना से हम मिटा सकते? क्या सभी कर्म निकाचित थे? नहीं, मगर वहां फोकस ही नहीं रखा। उन्होंने फोकस रखा, इरेज द ऑल काइंड ऑफ इग्नोरेंसी फ्रॉम माय विजन। और जब अज्ञान ही नहीं रहा, इसका नाम है केवल दर्शन। और जब केवल दर्शन हो गया, फिर नेक्स्ट बर्थ में यानी लास्ट बर्थ में कितना भी सफरिंग आया, मगर अज्ञान था ही नहीं, तो कर्म बने ही नहीं, और तभी तो केवल ज्ञान होता है। फॉर मोक्ष अज्ञान रहेगा तो नया कर्म बनेगा न। विदाउट, अगर अज्ञान ही नहीं, कर्म कैसे बनेगा? राग द्वेष कैसे करोगे? डूअरशिप, ओनरशिप कैसे करोगे? दयाध्यास कैसे बनाओगे जब आपको अज्ञान ही नहीं है? तो फिर you know the fact of universe through your vision, so you are not create the new cause. That's it. That's the path of मोक्ष। जब कर्म खत्म हो जाएगा, आत्मा मोक्ष में जाएगा, शरीर को जला दिया जाएगा, कर्म तो बने नहीं है। यस और नो? दैट्स इट। अच्छा, तो आपने जो पहले ज्ञान, विज्ञान और अज्ञान की बात बताई, और ये जो अज्ञान की बात है, जो अज्ञान खत्म करना है, तो ये तो सदाचार की बात नहीं है, तो ये तो अलग अज्ञान और ज्ञान की बात है। ये वो डिफरेंट बताओ। ये अज्ञान का मतलब होता है you don't know the fact of universe, you know only the relative truth, you can realize through the five senses. ये सब अज्ञान है। ये पांच इंद्रियों से जो अनुभव में आता है सब रिलेटिव ट्रूथ है, वो ही अज्ञान है, क्योंकि वो न हम है और न हमारा है, मगर उसको मानते कि हम है और हमारा है। बस यही तो अज्ञान है। ये हमारा मन वचन काया, और मन वचन काया से जुड़ा हुआ सत्ता, संपत्ति, संबंध और साधन न हमारा था, न हमारा है और न हमारे पास रहेगा, मगर मोह के बस हमारा है ऐसा मानते हैं। यही अज्ञान है। ये कुदरत का था, कुदरत का है और कुदरत के पास ही रहेगा। मगर ये माया के जाल में जब हम फंस गए तो हमको रिलेटिव सत्य ही सही लगता है, तो इसी को ही अज्ञान कहते हैं, क्योंकि यू डोंट नो द यूनिवर्सल ट्रूथ, यू डोंट नो द फैक्ट ऑफ यूनिवर्स। सो आपके पास कोई ऑप्शन तो है नहीं, इसी को ही मानना पड़ेगा। मगर जब आप सनातन सत्य जानोगे तो फिर आपको मालूम होगा यही तो हमारी अज्ञानता है। मैं शरीर हूँ, मैं शरीर को चलाने वाला हूँ, मेरे को सुख दुख होता है, मेरे को पाप पुण्य होता है, मेरे को भुगतान होती है। ये सब भ्रांति है, सब इल्यूजन है। ये सिर्फ कर्मों का फल है एंड ऑटोमोड है, एंड यू आर द ओनली ऑब्जर्वर
with the help of universal truth science. That's it. ये सब बाईपास हो रहा है। हम इस दुनिया के अंदर न कुछ पाने के लिए आए, न कुछ खोने के लिए आए, क्योंकि न हमारा था, न हमारा है और न हमारा रहेगा। तो पाने का खोने का तो सवाल ही नहीं है, मगर जो इसके माध्यम से सुख दुख का भुगतान करना है वो तो करना ही पड़ेगा। मगर ये सुख दुख का भुगतान जो कर रहा है, इसको मेरा मानना, अपना मानना, मेरी बुद्धि मानना, मेरी मेहनत मानना, मेरा स्टेटस मानना, यही तो रिलेटिव सत्य है, यही तो अज्ञान है और उसी में तो हम डूबे हुए हैं। इसी से बाहर निकलना आम इंसान का काम नहीं है। इसके लिए आध्यात्म विज्ञानी चाहिए जो आपको रिलेटिव सत्य से बहुत ऊपर ले जाते हैं और वो सनातन सत्य की बात करते, तभी आपको मालूम होता है कि यह रिलेटिव सत्य ही अज्ञान है। वहाँ तक समझ में नहीं आता है। हम सब उसमें ही डूबे हुए हैं, इसमें ही करेक्शन करते हैं, अच्छा करो, ये करो, वो करो, मगर उससे बाहर नहीं निकलते हैं। हालांकि सनातन सत्य उससे बहुत ऊपर है, इससे कोई कंसर्न भी नहीं है, मगर वो बाद में समझ में आता है। तो जो आपने कहा है ना, ये माया की जाल है, क्या इल्यूजन, और इल्यूजन को ही हम सही मानते हैं, क्योंकि हमारे पास वही दृष्टि है, हमारे पास फैक्ट है नहीं, तो हम उसी में ही डूबे रहेंगे। आप समझे ना? और यही माया की जाल में से अगर छूटना है तो ये सनातन सत्य के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। इसमें कोई क्रिया शब्द ये बीच में आता है, फॉर्मेट बीच में नहीं आता है। फैक्ट ऑफ यूनिवर्स, लॉ ऑफ नेचर, 6 इटर्नल एलिमेंट्स, वंस यू नो दैट, देन यू नो दैट कि ये सब कुछ माया की जाल है, कुछ नहीं है। हम अज्ञान के बस मोहित हो गए, फंस गए और फिर राग और द्वेष करते ही रहे। ऐसे नया जीवन बनता ही रहा, हमको मालूम भी नहीं होता है। बोलिए। इसी को मिथ्यात्व बोलते हैं, जो अज्ञान आप बता रहे हैं। इसी को मिथ्यात्व, वही मिथ्या कहो, मिथ्या ज्ञान कहो, माया की जाल कहो, अज्ञान कहो, ये सब एक ही हो गए हैं। आप शब्द प्रयोग कोई भी करो जिससे ये संसार से लगाव होता है और वास्तविकता समझ में नहीं आती है, उसका कोई भी टाइटल बता दो, वही है। शब्द कोई भी बोलो, ये सब माया की जाल है और उसमें से निकलना आम आदमियों के बस की बात नहीं है। जहाँ तक वो सनातन सत्य का विजन, दृष्टि प्राप्त नहीं करते, वहाँ तक उसमें से निकल नहीं सकता है, क्योंकि उनको वही सही लगता है। तो उसमें इंटरेस्ट है, ये संसार में जो चल रहा है, ये पॉलिटिक्स, जो जो कुछ भी हो, उसमें इंटरेस्ट है। जिंदगी फर्स्ट क्लास चल रही है सबकी, तो मुझे उसमें ही इंटरेस्ट है, ये सब में इंटरेस्ट नहीं है मुक्ति में, तो फिर ये मेरे लिए नहीं है। हाँ, ये आपने कहा कि मेरे को ऐसी बातों में इंटरेस्ट नहीं और संसार में इंटरेस्ट है जी, तो इसीलिए मेरे लिए ये बात तो सही है कि जिसको संसार में इंटरेस्ट है, इसके लिए आध्यात्मिक मार्ग सही नहीं है। मगर ये बात जरूर ध्यान रखना, आपने जिन जिन चीज़ों के अंदर, वस्तुओं के अंदर, व्यक्तियों के अंदर, साधनों के अंदर मोह के वश सुख की अनुभूति का जो प्रयोग किया है, इसका हिसाब चुकाना ही पड़ेगा। क्या बताया? हिसाब चुकाना पड़ेगा। ऑफ कोर्स। अज्ञान अपना बढ़ता रहता है, तो वो कर्म के हिसाब से, कर्म भी अपने को वो बांधते हैं हम, तो वो भुगतना ही पड़ता है। कंपल्सरी, हाँ। उसमें कोई ऑप्शन नहीं है। So हम दुनिया से सुख ओनली ऑप्शन इज कि वे ज्ञान से और मोह वास्तविकता जानो, फैक्ट, वास्तविकता दैट इज द ओनली वे। मोह कसाय को कम करो, so that way you will lift your ज्ञान को थोड़ा अपलिफ्ट करेंगे, Yes. and then you can reach to the Sanatan. Yeah, with the help of universal truth, Yeah. you can remove your ignorance slowly and soundly, and remove your moh from your vision, because now you know the fact.
मोह तब होता है जब फैक्ट मालूम नहीं है, और जब फैक्ट मालूम होता है तो मोह रहता भी नहीं है। तो बात दृष्टि की है, बात दृष्टि की है, पर फिर भी कभी कभी अपना इन्वॉल्वमेंट अलग दृष्टि से, रॉन्ग दृष्टि से अगर करना भी नहीं है फिर भी हो जाता है। नहीं, एक्शन के फॉर्म में होना वो आपकी जिम्मेदारी नहीं है। विजन में अज्ञान नहीं होना चाहिए। क्या बताया? मैं विजन की बात करता हूँ, स्पीच, एक्शन, थॉट की बात नहीं करता हूँ, क्योंकि वो ऑटोमोड है। मगर थॉट, स्पीच एंड एक्शन में जो मोह है, ये सही है, ये गलत है, यही माया की जाल है। हम इससे ऊपर उठते ही नहीं है। आखिर रिलेटिव सत्य में क्यों डूबे हुए हैं? उससे ऊपर उठो, ट्राई टू अंडरस्टैंड द फैक्ट जो सबके लिए एक है। हम तो रिलेटिव सत्य के व्यू पॉइंट में पड़े हुए हैं। करेक्ट? तो रिलेटिव सत्य से ऊपर उठ जाओ। रिलेटिव सत्य में तो बहुत सारे ऑप्शन है और बहुत सारे कंफ्यूजन है, और उसमें से बाहर निकलना रिलेटिव सत्य से पॉसिबल नहीं है। आपको बाहर निकलना के लिए यूनिवर्सल ट्रूथ चाहिए, तभी आपको रिलेटिव सत्य के रूप में समझ में आएगा। वहां तक समझ में नहीं आएगा, मगर विजन से ऊपर उठना है। क्या बताया? व्यवहार से, फिजिकली फॉर्म की बात नहीं करता हूँ, विजन की बात करता हूँ। दृष्टि से आप ऊपर उठोगे तब मालूम होगा ये तो रिलेटिव सत्य है। So एक्शन अपनी जो है वही रहेगी। वो कभी कभी अपने को गुस्सा आ जाता है, कभी वो आएगा। हो जाता है। डोंट वरी अबाउट दिस। ये तो होना ही था। हम इसके ऑब्जर्वर है, डूअर नहीं है। दैट इज इम्पोर्टेंट। और अगर डूअर बन गए तो कभी अच्छा भी लगेगा और कभी बुरा भी लगेगा। हमको अच्छा और बुरा से बाहर उठना है और देखना है इट इज कम एंड गो हैज पर अवर प्रीवियस बर्थ कॉज। तो नॉट गुड एंड नॉट बैड। आध्यात्म का मतलब होता है सनातन सत्य। अज्ञान और रिलेटिव सत्य का मतलब होता है द्वंद्व, ड्युअलिटी, ऑप्शन एंड व्यू पॉइंट। नथिंग इज परमानेंट, इट्स अ व्यू पॉइंट, और उसी में हम फंसे हुए हैं। समझ में आ गया? एक व्यू पॉइंट है। तो कहने का मतलब यह है कि जैसे जैसे ये अध्यात्म विज्ञान समझते जाओगे वैसे वैसे आपकी दृष्टि रिलेटिव सत्य से ऊपर उठेगी। मगर हम हमारी प्रकृति या दूसरे की प्रकृति को इम्पोर्टेंट देने से बाहर ही नहीं निकलते हैं। यानी हम रिलेटिव सत्य में ही डूबे हुए हैं। यू गो बियॉन्ड द रिलेटिव ट्रूथ। अगर इसमें उलझते रहोगे तो आपको कभी भी सनातन सत्य समझ में नहीं आएगा। आपको ऐसे रिलेटिव सत्य में ऑब्जर्वर रहना है, डूअर, ओनर, सफरर नहीं रहना है। आप समझे? तभी तो आप ऊपर उठ सकते हैं। अगर उसमें ही डूबे रहेंगे तो फिर रिलेटिव सत्य से बाहर ही नहीं निकलोगे। समझ में आया? फिर बाहर नहीं निकलोगे। ये दुनिया समझने के लिए है, और जितना समझोगे आपको मालूम होगा किसी के पास इस ब्रह्मांड के अंदर और इस दुनिया के अंदर सभी व्यक्तियों के पास अपनी कैटेगरी के मुताबिक पावर हो सकता है। मनुष्य के पास भी और देवी देवताओं के पास भी पावर हो सकता है, मगर इस दुनिया के अंदर 14 राजलोक के अंदर किसी के पास फ्रीडम नहीं है। क्या नहीं है? दैट्स इट। यही बंधन है। वी हैव अ पावर बट नॉट फ्रीडम। आप सबको मालूम है कि आप सबके पास बहुत कुछ है भी, यू कैन नॉट यूटिलाइज, यू कैन नॉट रियलाइज, यू कैन नॉट एंजॉय। यस और नो? देयर आर सो मेनी लिमिटेशंस। इवन तो हमारे प्रेसिडेंट के पास पावर है, फ्रीडम। हमारे प्रधानमंत्री के पास पावर है, फ्रीडम। देवी देवताओं के पास पावर है, फ्रीडम नहीं है। देखो, फैक्ट ऑफ यूनिवर्स
इसी को कहते हैं बॉन्डेजेस, बंधन। पहला मोक्ष किसको कहते हैं? फ्री फ्रॉम ऑल काइंड ऑफ बॉन्डेजेस, ये पहला मोक्ष है। बंधनों से मुक्ति कैसे? बंधन ही अज्ञान है, अज्ञान नहीं तो बंधन नहीं है। सफरिंग तो होना ही है, मगर वो बंधन नहीं है, अज्ञान ही बंधन है। और अगर अज्ञान चला गया तो फर्स्ट मोक्ष इज फ्री फ्रॉम ऑल काइंड ऑफ बॉन्डेजेस। मैं शरीर हूँ, मैं सफरिंग कर रहा हूँ, मैं करता हूँ, मैं मालिक हूँ, मैं भोगता हूँ, ये सब कुछ अज्ञान है और वो ही बंधन है। अगर वो अज्ञान निकल गया तो बंधन नहीं है, ये पहली मुक्ति। आई एम द ओनली ऑब्जर्वर ऑफ अ होल यूनिवर्स इंक्लूडिंग माई माइंड, स्पीच एंड एक्शन टू। वो पहली मुक्ति का अनुभव। और दूसरी मुक्ति जन्म मरण से मुक्ति, नो रिबर्थ, नो री इनकारनेशन, ये दूसरी मुक्ति। समझ में आया? ये प्रोसेस है, ये कोई चमत्कार। और ये इंडिविजुअल है। क्या है? सभी व्यक्तियों को अनुभूति व्यक्तिगत होगी, सामूहिक नहीं होगी। मुक्ति का मार्ग कभी भी सामूहिक था ही नहीं, इंडिविजुअल था। धर्म का मार्ग और समाज का मार्ग, मास ऑफ पीपल का मार्ग जरूर हो सकता है। मुक्ति का मार्ग हर समय इंडिविजुअल ही होता है। राम मोक्ष में गए, सीता अभी यहाँ है। महावीर मोक्ष में गए, उनकी धर्मपत्नी यहाँ है। अर्जुन पांडव मोक्ष में गए और द्रौपदी यहाँ है। तो ये इंडिविजुअल है। क्या है? मुक्ति का मार्ग वो फैमिली प्रॉब्लम नहीं है, इट्स इंडिविजुअल है। जिसको जाना है, इनको जागृत रहना है, जिसको नहीं जाना है वो नहीं रहे। ये कोई कंपल्सरी नहीं है। आप सबको मालूम है, महाभारत में 5 पांडव थे और सबसे बड़ा पांडव का नाम क्या था? युधिष्ठिर। और युधिष्ठिर कैसे जाना गया? लोग इसको कैसे पहचानते थे? या उसको कहते हैं, लोग इसको कहते हैं धर्मराजा। या सुनो, युधिष्ठिर को लोग धर्मराजा कहते थे एट दैट टाइम। वो कभी झूठ नहीं बोलेंगे, धर्मराजा। और वो ही धर्मराजा जुगाड़ खेलने बैठा और इतना जुगाड़ खेला, पत्नी को भी लगा दिया। आज कलयुग में इसको धर्मराजा कहेंगे या अधर्मराजा? बोलते नहीं है। दुनिया चलती है, चलाने वाला चाहिए। आप समझे? फैक्ट तो फैक्ट है। तो कहने का मतलब, हम जब वास्तविकता को देखते हैं, समझते हैं, तब मालूम होता है, नहीं तो मालूम नहीं होता है। तो हर बातों को जब तक सनातन सत्य नहीं जाओगे, वहाँ तक के स्टोरी के अंदर, ड्रीम के अंदर, सोशल लाइफ के अंदर और समाज के अंदर हम लगे ही रहेंगे और वास्तविकता मालूम नहीं होगी। राग, द्वेष, कषाय, क्रोध, मान, माया, लोभ, अज्ञान, कर्म बनते ही रहेंगे, जन्म मरण होता ही रहेगा और माया के जाल में फंसते रहेंगे। हमको कुछ नहीं मालूम, क्योंकि हम वैसे भी कुछ लाए नहीं है, कुछ ले जाएंगे भी नहीं। हमको नहीं मालूम कि जीवन किसके लिए जीना है, न लाना है न ले जाना है। फिर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइफ? नथिंग। मैंने पहले भी कहा, जॉब करो, सब कुछ फैसिलिटीज प्राप्त करो, सैलरी नहीं मिलेगी, दैट्स इट। यहाँ भी लाइफ में कुछ मिलेगा? जो भी मेहनत करना है करो, जितना इकट्ठा करना है करो, ले जाने का नहीं है। नेक्स्ट बर्थ में स्टार्ट फ्रॉम जीरो, यस और नो, दैट्स इट। नथिंग अचीव इन दिस लाइफ। आप डिग्री प्राप्त कर सकते हो, पैसा प्राप्त कर सकते हो, सत्ता प्राप्त कर सकते हो, संपत्ति प्राप्त कर सकते हो आपके पुण्य से, मगर ले जाने का नहीं। इन नेक्स्ट बर्थ यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम जीरो, दैट्स इट। ये फैक्ट है, करेक्ट और नॉट? मगर माया की जाल के बस, मोह के बस
हमको ये बात समझ में नहीं आती है। Anyone can ask me a question? Yes, please. So I have a question about, we talk about destiny. Let me share an example and then get your thoughts on it. So we've all come to this development, this society, and the builder is supposed to build good homes, but they have defects in them which they are supposed to fix. And so we talk to them to try and get them to fix those defects, but even after years, nothing happens. So should I just consider it to be my destiny and let it go, or do I continue fighting? I just reply you. जब रावण राम की धर्मपत्नी को ले गए थे, राम ने क्या किया? समझाने का प्रयास किया? नहीं किया। किया कि नहीं किया? फिर बाद में क्या किया? महाभारत में क्या हुआ? कृष्ण भगवान ने समझाने की कोशिश किया था कि नहीं किया था? फिर क्या हुआ? That's it. आपको लगता है कि मैं समझाने की जो कोशिश कर रहा हूँ उसका लिमिट हो गया है, तो फाइटिंग इज ओनली द वे। जहाँ तक आपकी कैपेसिटी है, क्षमता है, तो समझाते रहो। अगर आपको लगता है कि मेरे को समझाने की कोशिश नहीं करती है और जो परिस्थिति है उसको स्वीकार करना है, तो शांत हो जाओ। ये भी डेस्टिनी है और उसमें कुछ ज़्यादा नहीं कर सकता, और क्या कर सकता। और वास्तव में तो ये है, ठीक है आपका ये सोशल क्वेश्चन है तो मैंने उत्तर दिया, मगर वास्तव में तो आपकी डेस्टिनी जो होना है उनके साथ वो फिक्स है और वो होकर ही रहेगी। हम नहीं जानते हैं कि डेस्टिनी क्या है, मगर कुदरत जानते हैं, हमको उसी रास्ते पर वो ले जाएगा। मैंने पहले भी कहा, लाइफ इज नॉट अ चॉइस, लाइफ इज अ सफरिंग हैज पर अवर प्रीवियस बर्थ कॉज। और अगर उसमें हमारा को संभाव रहता है, नो राग एंड नो द्वेष, नो लव एंड नो हेट, देन वी कैन गो बियॉन्ड दिस रिलेटिव ट्रूथ। अगर उसमें ही रहेंगे तो आगे जाने का रास्ता नहीं है, इसी में डूबे रहूंगे बस, यही साइकिल में। दैट्स इट। हमको न दिन चाहिए न रात चाहिए, न सुबह चाहिए न शाम चाहिए, हमको तो बस अपना प्रकाश चाहिए, बस जो मूल प्रकाश है, जो कभी रात में परिवर्तन होता ही नहीं है। ये प्रकाश चाहिए जो हमारा मूल स्वभाव है। क्या है? ये किसी का दिया हुआ नहीं है, जो कभी बुझता भी नहीं है, जो कभी परिवर्तन भी नहीं होता है और न ही कभी कम ज़्यादा भी होता है। स्टेबल ऑल द टाइम्स। ये हमारा रियल पावर है, परमानेंट पावर है। एनलाइटन, ज्ञान प्रकाश, और यही हमारा स्टेटस है, रियल स्टेटस। ये तो रिलेटिव स्टेटस है, ये हमारा स्टेटस नहीं है, ये कुदरत ने दिया हुआ संजोग है। ये हमारा स्टेटस नहीं है। जब कुदरत ने दिया है तो वो ले भी लेंगे, यस और नो। जब आपको प्रेसिडेंट बनाया है तो ले भी लेंगे क्योंकि वैसे तो कुदरत का है, क्योंकि कर्मों का फल है, हमारा तो है ही नहीं। यस और नो, दैट्स इट। तो शांत स्वीकार करना चाहिए है? शांत स्वीकार करना चाहिए। क्या करना चाहिए? शांत स्वीकार करना चाहिए। शांत स्वीकार मतलब जो आता है वो एक्सेप्ट कर लो। वो तो अच्छी बात है, मगर विथ अंडरस्टैंडिंग। सहन नहीं करना है, ओके? ग्लैड एक्सेप्टेंस। एज अ फैक्ट एक्सेप्ट करो। अगर सहन करोगे तो फिर स्प्रिंग, फिर एक दिन में मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं, तो ये अज्ञान है। अज्ञान नहीं होना चाहिए। Accept the circumstances, whatever it is coming in our life, as it is,
without complaint and question, because it is a result of my previous birth cause. That's it. And that way you can accept it. Not like a सहन करो, सहन, ये तो अज्ञान था. सहन नहीं करना है, समाधान करना है. तो समाधान तो प्रयत्न और क्वेश्चनिंग से भी हो सकता है इस समाधान सिनेरियो में. समाधान हमारी दृष्टि से हो सकता है, बाहर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. हमने राम और कृष्ण के एग्जाम्पल में देख लिया, बाहर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. क्या करें, क्योंकि वो हमारे हाथ में नहीं है. आप समझे ना, बाहर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, हमको नहीं मालूम. We put our effort with our ability. That's it. उससे आगे क्या कर सकते हैं? या तो और फाइट करो, या तो क्लोज कर दो. खत्म हो गई बात, खत्म हो गई बात. उससे और कोई रास्ता नहीं है ना. और मैं समझता हूँ एक समझदार इंसान होने के नाते, हम सोसाइटी के मेंबर होने के नाते, हमारे पास जो कुछ प्रॉब्लम्स है, हम एक कमेटी बनाए अपनी मेंबर्स की, और उसमें ये क्वेश्चन पुट अप करें, और सभी का अगर सहयोग होगा और सिग्नेचर होगी, मैं समझता हूँ कि यहाँ जो कुछ भी बिल्डर होगा उनको मानना ही पड़ेगा. मेजोरिटी इज अ इम्पोर्टेंट थिंग्स, इंडिविजुअल इज नॉट इम्पोर्टेंट थिंग. आप समझे, हर चीज में जो वननेस होती है वही पावर होता है. इंडिविजुअलिटी सही गलत वो पावर नहीं है. आप सही हो सकते हैं मगर वो नॉट कन्वर्ट इन अ पावर. आप समझे ना. तो आपकी जो सच्चाई है, आपके सामने मेंबर भी है, दे आर द मेंबर्स ऑफ सोसाइटी. सबके सामने बात रखो, एक एजेंडा तैयार करो, सबके सिग्नेचर दे दो, एंड देन पुट द कंप्लेंट. दे हैव टू गिव यू द आंसर. यू अंडरस्टैंड मी. बट यू फाइट इंडिविजुअली, मे बी वो उनकी वैल्यू करे या न भी करे. आप समझे ना. That's it. देखो, आप लकड़े की भारी समझते, लकड़े की भारी 50-100 होती है, तो इसको तोड़ना आसान, मगर इसको अलग कर दिया तो एक एक को तोड़ना आसान है. सो यूनिटी इज अ पावर, इंडिविजुअल इज नॉट पावर. अगर आपको इंडिविजुअल पावर कहना है तो इनर हो सकता है, आउटर नहीं. आउटर के लिए यूनिटी चाहिए, इनर के लिए इंडिविजुअल जा सकते हैं, आउटर के लिए नहीं जा सकते. ये समाज, ये दुनिया मेजॉरिटी से चलती है. यस और नो, यस और नो. तो क्या करोगे. मैंने बहुत साल पहले एक एग्जाम दिया था कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ, हम जिसको डेमोक्रेसी कहते हैं, डेमोक्रेसी, ये इसका व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी. एक गांव के अंदर 100 लोग थे. एग्जाम्पल देता हूँ, कितने लोग थे? 100 पीपल. समझने के लिए 100 लोग थे, और 100 के अंदर 4 व्यक्ति इलेक्शन में खड़े हुए हैं. कितने? जिसको मेजॉरिटी मिलेगी इसको ही पावर मिलेगा. यस और नो. तो कहने का मतलब पावर, फिर इलेक्शन हुआ. क्या हुआ? इलेक्शन. किसी को 20 वोट मिला, किसी को 5 वोट मिला, किसी को 35 वोट मिला. आप समझे ना. और किसी को 30 वोट मिला. यानी 25 के 30 के अंदर आपको वोट मिला तो आप विन हो गए. यस और नो. अगर दूसरी दृष्टि से देखोगे, यू आर फेल फॉर 70%, स्टिल यू आर सक्सेस. इसका नाम है डेमोक्रेसी. 70% फेल होने के बावजूद भी यू आर द रूलर. यस और नो. मेजॉरिटी. यू अंडरस्टैंड. तो दुनिया, बाहर की दुनिया ऐसे चलती है. इट्स अ रूल्स. क्या करेंगे. तो आई होप के ये संवाद से कुछ आपको शायद गाइडेंस मिला है और वो काम में अभी आए. दिस इज माय ओपिनियन. ओके.
हम सब एक दूसरे को जब मिलते हैं और अलग भी होते हैं तब हम बोलते हैं जय सच्चिदानंद। बट उसका मीनिंग क्या है? जय सच्चिदानंद का मीनिंग क्या कोई व्यक्ति का नाम है, कोई संस्था का नाम है, कोई गुरु का नाम है? बताइए। यानी जो हमारा आत्मा है वो सत है, सत्य नहीं है। सत्य विनाशी होता है और सत अविनाशी होता है। तो आत्मा सत चित यानी शुद्ध ज्ञान दर्शन और आनंद इसका स्वभाव है। जो आत्मा का शुद्ध ज्ञान दर्शन है और आनंद स्वभाव वाला है, ऐसे आत्मा को मैं नमस्कार करता हूँ, यानी जय सच्चिदानंद। ये कोई व्यक्ति का नाम, ये कोई शरीर का नाम, ये कोई गुरु का नाम, ये कोई भगवान का नाम नहीं है। आपके सत्य चित और आनंद स्वरूप आत्मा को मैं नमस्कार करता हूँ। और हमारे भारतीय परंपरा की जो संस्कृति है उसमें भी इसी प्रकार से हम एक दूसरे को ग्रीट करते हैं। आप समझे ना? क्योंकि हम सब वसुधैव कुटुंबकम में मानने वाले हैं और पूरा विश्व ही हमारा परिवार है। और परिवार के अंदर हम शरीर के माध्यम से अलग अलग हो सकते हैं, मगर आत्मा के माध्यम से एक ही है और एक ही रहेंगे। एज अ क्वालिटी वाइज, एज अ नेचर वाइज एक ही रहेंगे, प्रकृति वाइज अलग अलग रहेंगे। तो इसीलिए ये हमारी भारतीय संस्कृति है जिसके माध्यम से हम ये दुनिया का सनातन सत्य जान सकते हैं। ऐसी बहुत हाई लेवल की महान परंपरा है और हम अभी तो इतना नहीं जानते हैं हम कि हमारी संस्कृति कितने हाई लेवल की है। वो हम अपनी बुद्धि से, क्योंकि हम कोई चीज़ में डीप में जाते ही नहीं हैं, हम अपने सोशल लाइफ से बाहर निकलते ही नहीं हैं, तो हमको क्या मालूम व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आवर कल्चर। हमारी संस्कृति इतनी पावरफुल है। वर्ल्ड के अंदर सबसे पहली एजुकेशन यूनिवर्सिटी हिंदुस्तान में बनी थी, वर्ल्ड के अंदर। और ऐसी 7 यूनिवर्सिटी भारतवर्ष के अंदर थी जिसमें सभी प्रकार की शिक्षाएं दी जाती थी। न केवल भारतीयों को, दुनिया के कोई भी व्यक्ति यहाँ आके शिक्षा प्राप्त कर सकता था और इसके अंदर कोई भी प्रकार की फीस या कंडीशन नहीं था। दैट इज द ग्रेटनेस ऑफ आवर कल्चर। जो भी सीखना चाहते वो सिखाते थे। नो टर्म्स एंड कंडीशन एंड नो पेमेंट सिस्टम्स। दैट इज द ग्रेटनेस ऑफ आवर कल्चर। हमने कभी ये नहीं माना है कि तुम अपने हो या पराये हो। कहीं से भी आओगे, हम आपको विद्या सिखाएंगे जो आपको सीखना है और सीख के चले जाओ। हमको अवार्ड नहीं चाहिए कि हमने सिखाया है, बस आप अच्छा इंसान बनो और अपना कर्तव्य निभाते रहो। आप समझे ना? दैट्स इट, दैट इज अवर ग्रेटनेस। दूसरी बात, हमारी जो संस्कृति है इसकी नींव हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे साधु संत और सन्यासियों ने और महान पुरुषों ने इतनी डीप उसकी नींव डाली हुई है। कोई भी व्यक्ति इसको जड़ से मिटा नहीं सकता है। इसमें कर्टेन आ सकते हैं थोड़े समय के लिए, उसकी वैल्यू कम ज़्यादा हो सकती है, मगर उसकी जड़ को मिटाना संभव नहीं है, क्योंकि हमारी संस्कृति सनातन है। क्या है? तो इसको मिटा नहीं सकते हैं। अप्स एंड डाउन्स आ सकते हैं। आज हम सबको मालूम होना चाहिए कि हम जिस प्रकार से अंग्रेजों के माध्यम से हम जब गुलाम थे 300-400 साल तक, इसके बाद मुसलमान के भी गुलाम बने, तो मुसलमान के भी गुलाम थे पहले, अंग्रेजों के भी गुलाम थे। 600-700 साल निकल गया गुलामी में। क्रिश्चियन संस्कृति और मुस्लिम संस्कृति, या सुनो
और कोई भी धर्म और संस्कृति को खत्म करने के लिए 600 साल 100 साल बहुत काफी है कि नहीं? है कि नहीं? मिटाने के लिए। मगर हमारे धर्मगुरुओं ने, हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे महान समर्थ पुरुषों ने उसकी नींव ऐसी डीप डाली थी कि उसको रूट में से निकालना संभव नहीं हुआ। और आज आज़ादी के बाद, आफ्टर 70-75 ईयर्स के बाद, पूरे वर्ल्ड के अंदर हमारी संस्कृति की आज भी इज्जत हो रही है, क्योंकि हम कन्वर्जन में नहीं मानते हैं। लोग विलिंगली एक्सेप्ट द हिंदू फिलोसॉफी, यस और नो? लोग विलिंगली एक्सेप्ट द हिंदू कल्चर, दे टेक अ पार्ट इन अ हिंदू फेस्टिवल, यस और नो? हम किसी को जबरदस्ती नहीं करते हैं और लालच भी नहीं देते हैं। मगर ये ग्रेटनेस ही ऐसी है, लोग अट्रैक्ट होते हैं अपने आप स्वयं को। आज पूरे वर्ल्ड के अंदर हरे रामा हरे कृष्ण बोलते हैं, यस और नो? हम किसी को कन्वर्ट नहीं करते हैं, विलिंगली लोग आते हैं। सो दैट इज द ग्रेटनेस ऑफ आवर कल्चर। आप समझे? और इतना स्ट्रांग है, हालांकि हम इसको वैल्यू नहीं कर सकते हैं क्योंकि हम अभी भौतिक चीज़ों में इतने डूबे हुए हैं। आप समझे ना? ताकि हमको इसकी वैल्यू नहीं मालूम। मगर इतना ज़रूर ध्यान रखना, ये कल्चर जो जिस प्रकार से हमारे पूर्वजों ने बहुत जड़ जमीन में डाली हुई है, उस जड़ को पानी सींचना वो हमारा वही कर्तव्य है, फॉर द फ्यूचर्स, फॉर द नेक्स्ट जनरेशन, यस और नो? अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो ये संस्कृति धीरे धीरे क्या हो जाएगी, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। फिर हम कहेंगे हमारा परिवार बिगड़ गया, अभी क्या करोगे? ये तो होना ही था। जब हम जागृत नहीं रहेंगे तो क्या होगा? हम खाना दे, पीना दे, कपड़ा दे, एजुकेशन दे, सब कुछ दे, और संस्कार भी देना चाहिए। बिना संस्कार इंसान ही नहीं है, पशु जैसा है। तो वैल्यू कल्चर की भी होनी चाहिए। बाकी सब फैसिलिटीज दो, मैं मना नहीं करता हूँ, मगर कल्चर की वैल्यू भी उसको समझाने की कोशिश करो। ऐसा नहीं कि आपके हाथ से सब कुछ संजोग चला जाए, फिर कहोगे क्या करो। बोलिए, मेरे पास तो ऐसी ऐसी बातें हैं और कुछ नहीं है। प्रश्न कीजिए जिसको करना है, ये ओपन डिस्कशन है। यहाँ किसी को, कोई व्यक्ति को, कोई धर्म को, कोई संप्रदाय को या कोई क्रियाकांड को स्थापित करने के लिए हम नहीं आए, हम सनातन सत्य को बताने के लिए आए हैं। और जो सनातन सत्य है वो था, है और रहेगा। और अगर हमारी दृष्टि में ये बैठ गया तो हम ऐसी माया की जाल से छूट सकते हैं बस, नहीं तो और कोई रास्ता नहीं है किसी के भी लिए। यस प्लीज। क्वेश्चन कि हम लोग सब, मोस्ट ऑफ अस born in India, ओके, और वहाँ जैसे we didn't realize till we came here that we are born Hindu. We just go to temple, we do all the functions, we did everything. But then now we feel like we are really, really Hindu, because after listening to you or thinking about sanskar, यस, all of us have kids, and they have the question, ke bhai, why do we, we gave whatever sanskar we had, but they also think they are born Hindu. How can we give it more to them to make them proud, or what they should do? या We are all getting old. We think we were born right, but they were born all in America, and they have no desire, or it doesn't matter whether you are Hindu, Christians, or Muslim.
So how do we reinforce? यस Thank you. देखो, सबसे पहली बात यह है कि कैसे भी करके अपने बच्चे को अपने कल्चर की वैल्यू समझाने के लिए, इफ वी आर नॉट कैपेबल एज अ पेरेंट्स, नो प्रॉब्लम, बट देयर आर सो मेनी संत साधु सन्यासी यहाँ आते हैं और लोगों को उसकी वैल्यू समझाने की अलग अलग रास्ते से कोशिश करते हैं। शायद वो वहां जाए, बैठे, सुने कम से कम, एंड दे ट्राई टू अंडरस्टैंड, एंड इफ दे हैव अ क्वेरी दे कैन आस्क द क्वेश्चन। एट दैट पे वो लगे रहेंगे, मतलब उसके ऊपर सोचेंगे। जब जाएंगे ही नहीं, सोचेंगे ही नहीं, तो फिर वो अच्छा बुरा को तो सब्जेक्ट ही नहीं रहेगा। तो आप जाओगे तभी तो आप करेंगे, इनकरेक्ट करोगे ना, सही या गलत करो। जब आप जाओगे ही नहीं तो कैसे भी करके उसको प्रलोभन दे के, उसको इंटरेस्ट लगा के कहो आप जाओ और सुनो शांति से। आप सुनो सिर्फ, और कुछ करना नहीं है, और समझने की कोशिश करो बस, तो कुछ ना कुछ तो जाएगा ना। आप समझे ना, हमारी कमजोरी ये है एज अ पेरेंट्स, हम ये समझते हैं कि बच्चा दुखी नहीं होना चाहिए, और इसीलिए वी प्रोवाइड द फुल फैसिलिटीज टू देम। यस और नो? और हम सबको मालूम है, वी बॉर्न इन इंडिया, कितने स्ट्रगल के साथ हम आए हैं, और हमारे परिवार में भी और हमारे समय के टीचर ने भी हमको पनिश किया था, पेरेंट्स ने भी पनिश किया था। स्टिल टुडे वी आर क्वालिफाइड एज अ culture wise too, as a religious wise too, as a ethic wise too, yes or no, as a humanity wise too. ये ट्रेनिंग थी, you understand me? वो पनिशमेंट नहीं था, वो ट्रेनिंग थी। मगर आज वो ट्रेनिंग बंद हो गई है। Everyone they need freedom. This is my personal life. Now I am mature. What is the meaning of mature? हस्बैंड वाइफ के साथ तो रोज झगड़ा होता है, दिस इज मैच्योरिटी। व्हाट इज योर मैच्योरिटी? यू कैन नॉट स्टे विद 5 पीपल, दिस इज योर मैच्योरिटी। यू कैन नॉट लिव इकोनॉमिकल लाइफ, दिस इज मैच्योरिटी। इफ यू लूज योर जॉब, यू लूज योर टेम्पर, दिस इज मैच्योरिटी। इफ योर बॉयज एंड गर्ल दे टेल अस, मॉम एंड डैड, आई एम लिविंग विथ यू, मैं हॉस्टल में नहीं जाऊंगा, आपके साथ रहूंगा, पढ़ूंगा, तो पिताजी कहते नहीं, तुम जाओ बाहर, हॉस्टल में रहो, फ्री लाइफ जियो, हम भी फ्री लाइफ जिए। ये मैच्योरिटी है? नहीं। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मैच्योरिटी? क्या एज होने से मैच्योर हो जाते हैं? दैट इज द प्रॉब्लम। हम मैच्योरिटी, जब उसकी सोच ही सही नहीं है, वो सही गलत समझ ही नहीं पाता है, हम इसको कैसे मैच्योर कहेंगे? बिकॉज ऑफ एज। यही तो है ना। सब बोलते हैं आज यंग जनरेशन, दिस इज माई पर्सनल लाइफ, पर्सनल लाइफ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पर्सनल लाइफ? मैंने कहा वाइफ पर्सनल हो सकती है, लाइफ कैसे पर्सनल होगी? Your life is connected with the parents, your life is connected with the brother and sister, your life is connected with the husband and wife, your life is connected with the kids, your life is connected with the friends and families and neighbors and the social people. And you tell us, this is my personal life. Is it possible? You are connected with so many persons. Yes or no? You are going for the work. वहां भी आपकी पर्सनल लाइफ नहीं है। यू आर कनेक्टेड विद सो मेनी पीपल्स, बॉस, असिस्टेंट, कलीग्स, व्हाटएवर इट इज। तो पर्सनल शब्द आया कहां से? मेरे को तो समझ में नहीं आया अभी तक। आप समझे ना? मेरा पर्सनल व्यू हो सकता है, लाइफ कैसे पर्सनल हो सकती है? आई एम डिपेंड ऑन सो मेनी पर्सन, यस और नो? आज हम सब यहाँ इस स्टेज पर आए हैं, इस लेवल पर आए हैं
क्या हजारों लाखों व्यक्तियों की डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हेल्प नहीं है? नहीं है? Yes, we have that. तो कैसे हम कहेंगे ये मेरी पर्सनल लाइफ है? तो हमारा भी मकसद होना चाहिए, हम भी किसी को आगे जाने के लिए कुछ सहयोग करें, जो भी हो सकता है। दैट इज द लाइफ, दैट इज द ह्यूमैनिटी। और आप कहेंगे मेरी पर्सनल लाइफ है, हम क्या करेंगे, उनको जो करना है वो करें। दिस इज नॉट, द थॉट इज नॉट करेक्ट। ये धीरे धीरे अपने आप को क्या करते हैं, सेंट्रलाइज कर देते हैं। और फिर जब इसके जीवन में कुछ प्रॉब्लम आता है तो उनका समाधान इसके पास नहीं होता है, क्योंकि उन्होंने संघर्ष से कुछ ज्ञान पाया ही नहीं है। वो समझते पैसा कमाना, आनंद करना वही ज्ञान है, बट दैट इज नॉट करेक्ट। ज्ञान इज ऑलवेज प्रैक्टिकल। जीवन के हर मोड़ पे वो काम आना चाहिए, तभी इसको ज्ञान कहेंगे। ज्ञान एक नॉलेज या इंफॉर्मेशन नहीं है, या ज्ञान का मतलब पैसा कमाना वो नहीं है। या आपकी सोच बहुत छोटी है, आप समझे ना? ज्ञान के साथ आपके पास संस्कार होने चाहिए, आपके साथ ह्यूमैनिटी होनी चाहिए, आपके साथ हेल्पिंग नेचर होना चाहिए, आपके साथ राष्ट्र भावना होनी चाहिए। ये सब होना चाहिए। आपके साथ एथिक प्रिंसिपल होने चाहिए। देन इट्स अ क्वालिटी। यू अंडरस्टैंड? ज्ञान का मतलब क्या है? बट डिग्री मिल गई, जॉब शुरू कर दी, पैसा आया, मैं फ्री हो गया, यही ज्ञान है। क्या हमारे पूर्वजों के पास पैसा नहीं था? पैसा नहीं था? उनके पास भी जमीन थी, गोल्ड था, डायमंड था, सिल्वर था कि नहीं? मगर उन्होंने हमको जीवन जीने का रास्ता बताया। ये पैसा मौज शौक करने के लिए नहीं है, जीवन जीने के लिए जरूर है, मगर हम समझते पैसा मतलब एंजॉय। दैट इज नॉट करेक्ट। पैसा जीवन जीने का साधन जरूर है, मगर पैसा ज्ञान का साधन कहो या आनंद का साधन कहो वो नहीं हो सकता है। पैसा कल्चर वाला नहीं हो सकता है। आप समझे? इसमें आदमी का लाइफ स्पॉइल हो जाता है और फिर उसको समझ में भी नहीं आता है, क्या करें। तो पैसा जीवन जीने का साधन जरूर है, मैं मना नहीं करता हूँ, मगर पैसा ही सब कुछ है वो मानना वो ही भ्रांति है, इल्यूजन। आप समझे? एज अ ह्यूमन हमारे पास ह्यूमैनिटी होनी चाहिए, फीलिंग होना चाहिए, नई नई बातें जानने की जिज्ञासा होना चाहिए, समाज के लिए मैं क्या कर सकता हूँ वो भी जानना चाहिए। दैट्स इट। तभी आप प्रैक्टिकल बनोगे, सिर्फ सेल्फिश बनोगे और आप सेंटर में रहोगे कुंडाला के अंदर, तो आपके पास फैक्ट नहीं होगा और आगे जाके आपके जीवन में कंफ्यूजन आएगा ही। समझ में आया? समय थे, समय हो गया, भी प्रार्थना करते हैं। हे अंतर्यामी परमात्मा, आप हर एक जीव के अंदर विराजमान है, वैसे